हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऐसे ही हर संडे को शाम 7 बजे मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान और इसमें डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। खास करके ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए तो यह पूरा का पूरा सेशन जो है वो बिल्कुल रामबाण के जैसा काम करने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और आप जितने भी लोग इस लाइव सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ही हमारी एनर्जी हैं, आप लोगों के द्वारा ही मुझे ऊर्जा मिलती है जिसके द्वारा मैं हर संडे को शाम 7 बजे आपके लिए ऐसे ही एक लाइव सेशन लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कई जगहों से प्रश्नों को ढूंढा जाता है, उनको टाइप किया जाता है, उसके बाद से उसको आपके लिए लेकर के तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी का सभी मेहनत जो है आप लोगों के दम पर ही किया जाता है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इससे जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा मुझसे जुड़ेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं ऐसे ही हर संडे आपके लिए वीडियो लगातार लाता रहूँगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह जो वीडियो है यह हर संडे के वीडियो का 8वां पार्ट है, यानी कि हम लोग पिछले 7 संडे से लगातार ऐसे ही मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आप भी इस चैनल के साथ नई और पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर संडे के साथ साथ मैं बीच में आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो भी अपलोड करता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारा जो यह सीसीआई एजुकेशन नगरा परिवार है यह अब पूरे 1900 प्लस यानी कि 1900 से भी ज़्यादा लोगों का हो चुका है और आप लोगों का प्यार ही है कि लगातार यह जो चैनल है वो हर दिन नए नए ऊंचाइयों को छू रहा है। आप लोगों का प्यार ही है कि अब हमारा चैनल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। बस इसको जो है आप लोगों की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करेंगे, मुझे जितना प्यार देंगे, उतना ही ज़्यादा यह चैनल और आपका यह परिवार जो है वो और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इसको जो है अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में भेजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल को वो विजिट करें, इनके पुराने वीडियोस को भी देखें, क्योंकि पुराने सारे वीडियोस में भी बहुत सारी जानकारियों से रिलेटेड वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। उनको जितना ज़्यादा आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर 4-5 वीडियो आप पूरा का शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग कुल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो की खास बात हम आपको बता दें कि ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो बिल्कुल नए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो 2022 में परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछी गई हैं, यानी कि ये केवल और केवल 1 से 1.5 महीने के भीतर पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो इनको तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही ध्यान के साथ करना है। और मेरे बताने के पहले इन सभी प्रश्नों का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताते चलिएगा और मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। साथ ही साथ 50 प्रश्नों के बाद आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी एक बोनस क्वेश्चन होने वाला है जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहां पर बात है नहीं करने की। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कंप्यूटर, प्रिंटर, केबल या फिर मॉडेम। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम। दोस्तों, मॉडेम जो है यह लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर, प्रिंटर या केबल है इन सब का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी
सीपीयू के नज़दीक होती है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन है ए रैम, बी कैश, सी रोम, या फिर डी एचडीडी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैश मेमोरी। दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है यह हमारे सीपीयू के सबसे नज़दीक वाली मेमोरी होती है, और यह जो है जो भी प्रोसेसर द्वारा एक्टिविटी की जाती है उसके इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को यह सेव करके रख लेता है। और कैश मेमोरी जो होती है ये 3 प्रकार का होता है, जिसे L1, L2 और L3 के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है। दोस्तों अब चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का बहुत ही खास क्वेश्चन है। दोस्तों यह जो प्रश्न है बिल्कुल नया, और इस बार तो कई बार जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में जो ट्रिपल सी की परीक्षाएं हुई हैं इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है? जी हाँ दोस्तों, युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल के लिए कौन सा नीचे दिए गए नामों में से ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फेडोरा, युबंतु टच, मिंट, या नॉन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी युबंतु टच। दोस्तों युबंतु टच जो है यह मोबाइल के लिए युबंतु द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और युबंतु के बारे में आपको बता दें तो युबंतु जो है वह पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो चौथा प्रश्न है वो बहुत ही खास है और बिल्कुल लेटेस्ट एक करंट क्वेश्चन के जैसे इसको आप समझिए। निम्न में से किस बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का नया गीत जारी किया गया था? दोस्तों ऑप्शन में यहां पर देखिए दिया हुआ है, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर एक्सिस बैंक। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक नया गीत जारी किया जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे, और यहाँ पर वही प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। दोस्तों अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर कर देगा, तो इसको इत्मीनान से पढ़िएगा और इसका आंसर जरूर आप करिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न है, एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर कितना डाटा स्टोर कर सकती है? दोस्तों ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 680 बाइट्स यानी 680 बाइट्स, 680 गीगाबाइट, 680 किलोबाइट, या 680 बीट्स। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 680 बाइट्स। दोस्तों 680 बाइट्स जो है ये आपके सीडी रोम का जो स्टोरेज डिवाइस है वो सामान्यतया है। आपको बता दें कि सीडी रोम जो है इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी इसका पूरा नाम है, और इस नाम से इसको जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही खास होने वाला है, कौन सा वायरस खुद को रिफ्लेक्ट करके कॉपी बना लेता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा वायरस खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, या बॉट्स। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है वॉर्म। दोस्तों वॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करके और अपनी कॉपी जो है वो कंटिन्यू बनाता रहता है, जिससे कि इसकी मात्रा बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो वॉर्म एक ऐसा वायरस है जो कि खुद को रिफ्लेक्ट करके और अपनी कॉपी क्रिएट करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों जो क्वेश्चन 7 है वो है, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर की जाती है? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है, बैंक में, पेटीएम वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में, या फिर वॉलेट में? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, डिजिटल वॉलेट पे। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने वाली प्लेस का नाम है डिजिटल वॉलेट। वॉलेट यानी पर्स, और डिजिटल वॉलेट में ही डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी स्टोर की जाती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में रीस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन अवेलेबल होता है? जी हाँ दोस्तों, यहां पर रीस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन की बात हो रही है कि ये राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत होता है। दोस्तों ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू या फिर इंसर्ट मेन्यू। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है रीस्टार्ट इन सेफ मोड। और दोस्तों यह जो है लिब्रे ऑफिस के राइटर एप्लीकेशन के अंतर्गत मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि लिब्रे ऑफिस जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो राइटर है यह वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। और यह प्रश्न तो जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में और कई बच्चों द्वारा बताया गया कि सर इस प्रश्न को पूछा गया था, तो इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही खास तरीके से इसमें हमने ऐड कर दिया है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा भी गया था। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की, यहां पे जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा है? कंट्रोल के साथ टी, कंट्रोल शिफ्ट और टी, अल्ट के साथ टी या फिर कंट्रोल के साथ एम। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल के साथ एम। दोस्तों कंट्रोल एम करने पर जो भी फॉर्मेटिंग की गई होती है वो सब की सब फॉर्मेटिंग जो है वो डायरेक्टली क्लियर हो जाती है, और वो भी ऑप्शन से, यानी कि उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल एम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों लैन, मैन और पैन को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? दोस्तों यहाँ पर जनरेशन से रिलेटेड बात है कि लैन, मैन और पैन को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर फर्स्ट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्थ जनरेशन। दोस्तों फोर्थ जनरेशन जिसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का यूज़ किया गया था, उसमें ही लैन, मैन और पैन का प्रयोग शुरू किया गया था। दोस्तों आपको पूरा नाम बता दें तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इन सभी का इस्तेमाल सबसे पहली बार फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट किया गया था। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 11वें नंबर का प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने प्रोसेसर चिप बनाया था? दोस्तों यहां पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इंटेल, मोटोरोला, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेल कंपनी। दोस्तों प्रोसेसर बनाने के लिए सबसे पहली बार इंटेल कंपनी ने ही एप्पल कंपनी की हेल्प की थी, और एप्पल और इंटेल ये दोनों कंपनी ही मिल करके प्रोसेसर बनाने का काम सबसे पहली बार किया था। और आपको एक और प्रश्न यहाँ पर बता दें कि सबसे पहला जो प्रोसेसर आया था उसका नाम था इंटेल 4004। जी हाँ दोस्तों, 4004 ये जो है सबसे पहला प्रोसेसर है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एनाइक, जिसे एनियक भी पढ़ते हैं, एनियक कंप्यूटर डेवलप किया गया था? दोस्तों ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, जॉन मॉकली, जॉन बेगिंस, लैरी पेज या फिर स्टेबिन जेम्स। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर भी बताया है, ऑप्शन ए जॉन मॉकली। दोस्तों जॉन मॉकली जो है ये प्रेस्पर एकर्ट के साथ मिल करके और सबसे पहली बार 15 फरवरी 1946 में, जी हाँ दोस्तों 15 फरवरी 1946 में एनाइक नाम का कंप्यूटर बनाया था, और इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। दोस्तों जो क्वेश्चन 13 है वो बहुत ही खास है, और इसको बहुत ही सोच समझकर इत्मीनान से इसका आंसर करिएगा। यहाँ पर है एसिमेट्रिक यानी कि असममित इंक्रिप्शन का प्रयोग करके किसे सुरक्षित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंक्रिप्शन की बात हो रही है, इसका यूज करके किसे सुरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ओनली पब्लिक की, ओनली प्राइवेट की, पब्लिक एंड प्राइवेट की बोथ, या फिर रजिस्टर की। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। यहां पर जो है असममित इंक्रिप्शन यानी कि एसिमेट्रिक, यहां पर इंक्रिप्शन का यूज पब्लिक एंड प्राइवेट की दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों यहां पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राउटर किस लेयर पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, राउटर किस लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन देखिए यहां पर दिया हुआ है, नेटवर्क, फिजिकल, डाटा लिंक, या फिर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिजिकल लेयर। दोस्तों फिजिकल लेयर पर आपका राउटर वर्क करता है, और यह जो है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक तेज गति से पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दोस्तों 15 जो प्रश्न है यह बहुत ही खास प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को किसने बनाया है। ऑप्शन देखिए यहां पर दिया हुआ है, चार्ल्स वेवेस, चार्ल्स हल, चार्ल्स डार्विन, या फिर जॉन ब्रेन्स। तो यहां पर जॉन बेगिंस लास्ट ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जॉन बेगिंस। यही जो है सबसे पहली बार क्रेडिट कार्ड को बनाने का काम किया था। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता दें तो क्रेडिट कार्ड और इनके साथ एक और कार्ड का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है डेबिट कार्ड। दोस्तों डेबिट कार्ड के बारे में आपको बताएं कि जो आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं उनको निकालने के लिए जिस कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं उसको डेबिट कार्ड कहा जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपके बैंक द्वारा आपको प्रदान किया जाता है, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वह आपको जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपको जल्दी से लोन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप आसानी से छोटा मोटा लोन जो है वो ले सकते हैं, जिसको कि आप अपने हिसाब से भरते रहेंगे कुछ निर्धारित इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सतोशी नाकामोटो, या फिर वॉरेन बफेट, नोकिया, या फिर डस्टिन बेट्स। तो चलिए यहां पर जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर है वो है सतोशी नाकामोटो। जी हाँ दोस्तों, सतोशी नाकामोटो जो है इन्होंने ही बिटकॉइन को फाउंड किया था। तो यहां पर बिटकॉइन के फाउंडर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सतोशी नाकामोटो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है, निम्नलिखित में से प्रथम VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट कब बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है 2012, 1968, 1962, या फिर 1997। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962। 1962 में सबसे पहली बार VR यानी वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट बनाने का काम किया गया था। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों
यह जो प्रश्न है वो बहुत ही खास है। GIGO कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? GIGO, इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जाना जाता है और यह कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, डिलीजेंस, वर्सटिलिटी, एक्यूरेंसी या स्टेबिलिटी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूरेंसी। दोस्तों एक्यूरेंसी यानी शुद्धता से संबंधित जो है वो GIGO होता है, जिसे गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक HTML प्रोग्राम रीड एंड एनालाइज किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन है वो जिसके द्वारा आपको HTML प्रोग्राम को रीड और एनालाइज कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र, इंटरप्रेटर या फिर सर्वर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो होगा यह सबसे पहली बार, यानी कि यह वेब ब्राउज़र जो है यही HTML के प्रोग्राम्स को रीड भी करता है, उनका आउटपुट भी शो करता है और उन्हें एनालाइज करने का भी काम करता है। तो वेब ब्राउज़र जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 के पास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? दोस्तों ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, बोल्ड, अंडरलाइन, सिंपल या फिर इटैलिक। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंपल। दोस्तों सिंपल जो है यह कोई भी फॉन्ट का स्टाइल नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करिएगा और इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपको आगे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हर संडे को आप लोग एक समय फिक्स कर लीजिए कि शाम 7 बजे आप मेरे चैनल पर आएंगे और यहाँ पर जो है आप इन 50 प्रश्नों में पार्टिसिपेट करेंगे और चेक करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपने अपनी पढ़ाई को कितना ज़्यादा आगे की तरफ ग्रोथ किया है। दोस्तों इस तरह का खास और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मैं लगातार अपने चैनल पर अपलोड भी करता रहता हूं। पुराने भी बहुत सारे वीडियो, लगभग 180 प्लस वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पर पहले से अपलोड किया जा चुका है, जो आपकी टीचिंग स्किल को और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो आप पुरानी वीडियोस को भी जा करके और आसानी के साथ देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दिया हूं, आप चाहे तो चैनल पर भी विजिट करके और प्लेलिस्ट वगैरह में जा करके आप इन सभी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उन वीडियो में जो भी आपके काम लायक वीडियोज़ हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना साझा करने में सुविधा प्रदान करता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, एक्सपेंशन बोर्ड, पेरिफेरल्स, नेटवर्क या फिर डिजिटल डिवाइस। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क जो होता है यही जो है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में आपकी हेल्प करता है। और दोस्तों जब कभी भी ऐसे बड़े प्रश्न आपको प्रश्नों में देखने को मिले, परीक्षाओं में देखने को मिले, तो आप उन्हें कम से कम 2 बार पढ़िए और 2 बार पढ़ने के बाद उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए और उसके बाद उसका आंसर करिए। ये प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाले होते हैं, जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनको ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद इसका आंसर करना होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी के साथ इन प्रश्नों की ही हेल्प से आप इसके आंसर तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। किस प्रकार की हैकिंग को सीखकर आसानी से जॉब मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, हैकिंग को सीख कर के जॉब मिलने की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, साइबर हैकिंग, रेड हैट हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इथिकल हैकिंग। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इथिकल हैकिंग। दोस्तों इथिकल हैकिंग जो है यह एक तरह का लीगल हैकिंग कहा जाता है, जो कि सीख करके और आप आसानी से बहुत ही अच्छा खासा जॉब भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी खासी सैलरी भी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों कैल्क में एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर कैल की बात हो रही है और पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की बात की जा रही है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है शिफ्ट के साथ स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, या फिर अल्ट के साथ स्पेस बार। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। कंट्रोल के साथ जब आप स्पेस बार करते हैं तो आप कैल्क एप्लीकेशन या किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में एक ही बार पूरे कॉलम को आप आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग लगभग अपने सभी प्रश्नों पे आंसर करते रहिए, जिससे आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आपकी माइंड जो है वो वर्क कर रही है, इसका पूरा का पूरा आपको पता चल सके। और साथ ही साथ आप अपने आंसर्स को भी मिलाते चलिए और देखिए कि आपने कुल कितने राइट आंसर किए हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो बहुत ही खास है और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली और कैल्क से ही रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ नीचे जो कंडीशंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे कि अलग अलग मैथमेटिकल जो है यहाँ पर वर्क किए गए हैं और आगे उनका राइट आंसर भी लिखा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको समय दे देता हूँ और जल्दी से सोच करके इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कैल्क या फिर किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब आप किसी तरह के डेटा के साथ वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपको यह ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं करना है। हमेशा यहाँ पर जो है यह ब्रैकेट आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी आप इस तरह का ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे तो आपका जो यह फार्मूला होगा, आपका जो यह फंक्शन होगा, यह पूरी तरह से एरर आपको देगा। और अगर आप इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो बड़े आसानी के साथ आपका आउटपुट यह मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है यह सही नहीं है में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डाटा कम्युनिकेशंस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, या डाटा मैनिपुलेशन, या फिर डाटा कंट्रीब्यूशन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा कम्युनिकेशन। दोस्तों आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब डाटा को मूव करते हैं तो वह क्रिया जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों प्रश्न है निम्न में से किस भाषा को नींव के पत्थर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी, कोबोल, फोर्ट्रान, या फिर बेसिक। तो दोस्तों आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसिक। बेसिक जो है यह नींव का पत्थर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल शुरुआती लेवल में इसी बेसिक नामक जो कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज है, इसने जो है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही बड़ा मील के पत्थर जैसा काम किया था। तो इसीलिए इसको नींव के पत्थर की संज्ञा भी दी जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों टोपोलॉजी से क्या आशय है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है टोपोलॉजी से क्या आशय है? एक प्रकार का नेटवर्क, नेटवर्क की आकृति, इंटरनेट कनेक्शन, या फिर इंटरनेट का प्रकार। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क की आकृति। नेटवर्क की आकृति जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों यहाँ पर है, ब्लॉकचेन की खोज कब हुई थी? ब्लॉकचेन की खोज कब हुई थी? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 2010, 2012, 2008 या फिर 2007। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012। 2012 में ब्लॉकचेन की खोज की गई थी। दोस्तों ये ब्लॉकचेन जो है, ये सभी के सभी जो है स्किल्स हैं और इन सभी का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है और इन सभी स्किलों में आईओटी और एआई तो कंप्यूटर सेक्टर में बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहे हैं। आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जबकि एआई जो है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ट्रांसलेटर की सहायता से एक समय में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस ट्रांसलेटर की सहायता से एक समय में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसी समय उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, कंपाइलर या फिर असेंबलर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इंटरप्रेटर। दोस्तों इंटरप्रेटर जो है यह साथ ही साथ कन्वर्ट करने के साथ साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करता है और जहाँ इसको एरर मिल जाता है वहीं पर यह रुक जाता है, जबकि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम्स को यह एग्जीक्यूट करने का काम करता है और जहाँ जहाँ एरर होता है वो कंपाइलर उनको हाईलाइट कर देता है। तो प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का एक साथ काम जो है वह इंटरप्रेटर करता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक वेव जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, लॉजिक गेट, मॉडेम, बस या फिर सीरियल पोर्ट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 30 का वो हो जाएगा बस। दोस्तों बस जो है यह एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वे है जो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक डेटा को आसानी से ले जाने का काम करता है। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहे थे कंप्यूटर के सेक्टर में एआई बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और आई होप कि आप सब लोग इसका जो आंसर करेंगे वो बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन देखिए दिया यहाँ पे दिया हुआ है, जॉन मैकार्थी, यहाँ विंट जी सर्फ, चार्ल्स वेवेज या फिर लेडी एडा। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। दोस्तों जॉन मैकार्थी जो है इनको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, जबकि विंटन जी सर्फ इंटरनेट के जनक माने जाते हैं और चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जबकि लेडी एडा जो है वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर हैं और इन्हें जो है प्रोग्रामिंग करने का जो है जनक माना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? जी हाँ दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, पोस्ट, एडाप्टर, रैम या फिर एसएमपीएस। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, और यह जो है कंप्यूटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आईएमपीएस सर्विस यूज करने की समय सीमा क्या है? आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इस सर्विस को यूज करने की समय सीमा क्या है? मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के इवनिंग 6 o'clock, यानी कि यहाँ प्रतिदिन 8 बजे से शाम 6 बजे तक, या 24/7 24 घंटे सातों दिन,
या फिर 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, या मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 24/7 डेली। 24 घंटे 7 दिन जो है आप जब चाहें इस सर्विस का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। फायरवॉल का प्रयोग, खाली जगह है यहाँ पे, इसमें आपको फिल करना होगा, से बचाव के लिए किया जाता है। यानी किससे बचाव के लिए किया जाता है? डाटा चलित हमले, या अनऑथोराइज्ड अटैक्स, या फायर अटैक्स, या फिर वायरस अटैक? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनऑथोराइज्ड अटैक। जो कि पहले से अनऑथराइज्ड होते हैं, ऐसे अटैक से बचने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको फायरवॉल की फैसिलिटी देते हैं, जिससे कि वायरसों को आसानी के साथ रोका जा सके। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्दावली नहीं है? यानी कि आईटी से रिलेटेड कौन सा वर्ड नीचे जो लिखा हुआ है ये नहीं है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है अपलोड, साइबर स्पेस, मॉडेम, या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज जो है यह आईटी से रिलेटेड यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द नहीं है। बाकी तीनों के तीनों नाम जो है वो आईटी से रिलेटेड हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर वायरस कौन बनाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कंप्यूटर वायरस कौन बनाता है? मशीन, प्रकृति, मानव, या फिर सड़ी गली वस्तुएं? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मानव। यानी इंसानों द्वारा ही कंप्यूटर के वायरस बनाए जाते हैं, और दुनिया में सबसे पहली बार दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था सी ब्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों यहाँ पर हायरार्की के बारे में प्रश्न है। हायरार्की क्या है? स्टोरेज डिवाइस, एक नेटवर्क, कंप्यूटर के मेमोरी को सीक्वेंस में दर्शाता है, या फिर दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है? तो दोस्तों आपको बताना है हायरार्की क्या है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंप्यूटर के मेमोरी को एक सीक्वेंस में दर्शाने का काम जो है वो हायरार्की करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर के मेमोरी को सीक्वेंस में दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, बोथ ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ दीज? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही राइट आंसर आप सभी बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव। यानी कि दोनों का ही प्रयोग, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स दोनों का यूज़ जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक देखते हुए इस वीडियो को आ चुके हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हर संडे को शाम 7 बजे हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एक लाइव सेशन के दौरान, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप जो है बहुत आसानी के साथ अपने कमेंट इसमें भेजिए और साथ ही साथ मैच करिए कि आपने कुल कितने आपने राइट आंसर कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग 41 नंबर के क्वेश्चन पर। राइटर में सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कंट्रोल अल्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी,
कंट्रोल शिफ्ट एस या कंट्रोल अल्ट एस? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी जो है यह सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों, राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतया मार्जिन कितना होता है? दोस्तों, मार्जिन की यहाँ पर बात हो रही है कि राइटर के डॉक्यूमेंट में जो डिफ़ॉल्ट जनरली मार्जिन कितना होता है, 0.5, 0, 1.5 या फिर 1? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1। दोस्तों 1 जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का नाम है वो क्या होता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेंस या ल्यूकिडा ब्राइट या टाइम्स न्यू रोमन? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिबरेशन सेंस। यह जो है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत डिफॉल्ट में फॉन्ट का नाम होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में थ्रेसेस यूज करने का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत थ्रेसेस का यूज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट आप यूज करेंगे? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल F7, कंट्रोल शिफ्ट F या फिर कंट्रोल शिफ्ट N का? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल के साथ F7। कंट्रोल F7 जो है वो थ्रेसिस को यूज करने का शॉर्टकट की है, वो भी लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टोर कट और कॉपी या अ टाइप ऑफ बोर्ड? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोर कट और कॉपी। क्लिपबोर्ड जो होता है इसमें जो भी हम कट या कॉपी करते हैं डेटा को, वो सब जा करके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाते हैं। और क्लिपबोर्ड में आप मैक्सिमम 24 आइटम्स को स्टोर करके एक साथ रख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पर इंचेस में और सेंटीमीटर में दिए गए हैं, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 0.45 इंच, 0.45 सेंटीमीटर या 1.25 इंच या 1.25 सेंटीमीटर? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.25 इंच। ये जो है कैल्क के अंतर्गत सेल की ऊंचाई होती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48 पर। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? अगर आप सेल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, कंट्रोल+4, कंट्रोल+3, कंट्रोल+2 या फिर कंट्रोल+1? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल के साथ 1। कंट्रोल 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 49 पर। दोस्तों इम्प्रेस में रेडीमेड स्टाइल को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इम्प्रेस के अंतर्गत कोई अगर रेडीमेड स्टाइल है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? स्प्रेडशीट, टेम्पलेट, बैंक शीट या फिर रेडीमेड पेज? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों द्वारा बिल्कुल सही आंसर किया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्पलेट। टेम्पलेट जो है ये पहले से तैयार किए गए कुछ स्टाइल्स होते हैं जिनका यूज़ करके और आप अपने हिसाब से स्लाइड्स को डिज़ाइन करने का काम कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह एक कैल्क का फॉर्मूला दिया गया है और यह इसका आउटपुट पूछा गया है। इक्वल राउंड स्टार्ट ब्रैकेट 2 कॉमा सम ब्रैकेट स्टार्ट 5 7 और यहाँ पर दोनों का ब्रैकेट क्लोज करके और पूछा गया है इसका आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, 30, 28 या फिर 20। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। दोस्तों, इस राउंड फंक्शन का यूज़ अगर आप इस कंडीशन में करते हैं तो उसका आउटपुट जो है वो आपको 2 मिलेगा। इसको मैं आपको एक्सेल में भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसको पहले ही आपके लिए करके रखा हुआ है और जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिखा देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी कंडीशंस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैंने यहाँ पर टाइप किया है और यहाँ पर टाइप करने के बाद जब हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो आपको 2 देखने के लिए मिल जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जो है आपको बता दें कि इस तरह का भी बहुत सारा वीडियो जो एक कैल्क के अलग अलग फंक्शन और फार्मूलाओं से रिलेटेड है वह भी मैंने अपने चैनल पे बहुत ढेर सारा बना करके रखा हुआ है जो कि आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये सभी फंक्शन और फार्मूलाओं का वीडियो भी आप चैनल पर विजिट करके कैल्क या फिर एक्सेल के प्लेलिस्ट में जा करके और उनको आप देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिकली मैंने एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। अब चलेंगे हम लोग अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर मुझे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने का काम करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोनस क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ पर जो बोनस क्वेश्चन है इसका कमेंट पे जरूर आप आंसर करिएगा और प्रश्न है प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है TCP/IP देने के लिए, अनधिकृत यूजर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या वेब पेज के क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, या फिर डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आप जल्दी से कमेंट करके और मुझे नीचे बताइए कि इस बोनस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के आगामी वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहें। अगर आपको ये सभी के सभी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कह दीजिए। जितने भी संडे के लाइव क्लास का जो वीडियो हो रहा है इनको मैं एक अलग से प्लेलिस्ट में करके आपके लिए रख दूंगा ताकि आपको इन सभी वीडियोस को खोजने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप वहां पर विजिट करके और उस प्लेलिस्ट से इन सभी वीडियोस को एक एक करके बारी बारी से आप देख सकें और अपनी जानकारी को चेक कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही हर दिन हमसे जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि ये जो संख्या आप लोगों की जुड़ने की है इसमें और ज़्यादा इजाफा हो और ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि आप लोग के जुड़ने के ही दम पर मुझे जो है यह एनर्जी मिलेगी और मैं लगातार आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड नाइट।